बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर ख्वाजा मुस्तफ़ा हुसैन इंग्लिश अब आसान के नाम से एक दफा फिर ऐसा लेसन्स का प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीख सकते हैं, लिंक से ज्वाइन करें या नंबर कमेंट करें। न्यू ग्रुप्स का आगाज हो गया है। अपनी छुट्टियों को जो कि आपको इम्तिहानात के बाद मिली हैं या फिर वैसे ही समर वेकेशन है उसको जाया मत करें और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। आइए आज के जुमले देखते हैं। पहला जुमला है ट्रस्ट इन गॉड, अल्लाह पर यकीन रखें, खुदा पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। जब आप खुद पे भरोसा रखना चाहेंगे, बिलीव इन योर एबिलिटीज, बिलीव इन योर एबिलिटीज, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। अटोन फॉर योर सिंस, अटोन कफारा अदा करना, अटोन फॉर योर सिंस अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। परफॉर्म एब्लूशन, एब्लूशन वजू को कहते हैं, वजू अदा करें, वजू करें। रिसाइट द होली कुरान, कुरान पाक की तलावत करें। नेक्स्ट स्लाइड। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आप पर रहम करे। अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी अ लॉट, अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया है, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट काउंट द ब्लेसिंग्स, जब आपने ये कहना हो कि मुझ पे अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं तो आप कह सकते हैं मुझ पे तो अल्लाह ताला की इतनी फयाजी है, इतनी ज्यादा नेमतें हैं कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा पूरे तरीके से नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट काउंट द ब्लेसिंग्स, कि मैं नेमतों का शुमार नहीं कर सकता। अगर आपने किसी ऐसे काम के हवाले से जिक्र करना है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, तो आप जो जुमला बोलते हैं वो होता है गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड आप किसी भी जुमले के स्टार्ट में बोल सकते हैं। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से सारे मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं, सारे ठीक है अल्लाह के करम से। जनरल जुमले जिसमें आप किसी भी दोस्त से, किसी भी साथी से पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आगे से जवाब में बंदा कह सकता है या आपसे भी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। या फिर बस वक्त गुजारी हो रही है, वक्त पास कर रहे हैं जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही है, तो जस्ट किलिंग टाइम, जस्ट किलिंग टाइम। किसी एक मशवरा भी है और एक जनरल बात भी है, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा ख्याल है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। कोई मसला हुआ है, कोई बात है, किसी ने सॉरी की है या कुछ और का है, तो आप कह सकते हैं आगे से इट्स ओके, ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है कोई मसला नहीं है। वैसे ही उसी अंदाज में आप कह सकते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। अगर किसी ने कोई जुमला बोला है और आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसे सुन नहीं सके, तो आप कह सकते हैं आई बैग योर पार्डन, या खाली आप जो है सिर्फ पार्डन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, और इसका दूसरा लफ्जी मतलब हुआ करता है क्या आप अपनी बात दोहरा सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड के साथ हैं, तो कोई आप किसी और को ऑफर करना चाहते हैं कि वो काम पहले वो कर ले, तो आप बड़े आसानी से उर्दू में या इवन पंजाबी बोलते वक्त भी कह सकते हैं आफ्टर यू, पहले आप, आफ्टर यू। कोई आपसे किसी चीज का मुतालबा करे, आप वो चीज उसे देना चाहें, तो आप कह सकते हैं दैट्स ऑल योर्स, ये आपकी ही तो है, ये चीज आपकी ही तो है, दैट्स ऑल योर्स।
कोई बात हुई जो कि बड़ी अच्छी है, देखने में सुनने में बहुत अच्छी है, तो आप बोल सकते हैं हाउ जॉयफुल, ये कितना खुशकुन है, ये बात सुनने में कितनी इंजॉयबल है, सुनने में कितनी अच्छी है। या फिर इसी तरीके से कोई बात इंतहाई अफसोसनाक हो तो उसके लिए आप कह सकते हैं हाउ सैड, हाउ सैड, ये कितनी अफसोसनाक बात है। आगे से आप उसे दुआया अंदाज में प्रे भी कर सकते हैं और कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम पर रहम करे, खुदा तुमको नवाजे, गॉड ब्लेस यू। किसी का दिन अच्छा गुजरने के लिए आप दुआ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, दुआ करते हैं कि आज आपका दिन अच्छा गुजरे, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई बंदा अच्छा लफ्ज बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो आगे से आप उसे कह सकते हैं सेम टू यू, आपके लिए भी यही है, जो आपने अच्छी ख्वाहिशात का इजहार मेरे लिए किया है वही आपके लिए भी है, सेम टू यू। काफी अरसे के बाद आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं I haven't seen you for a long time, I haven't seen you for a long time, I haven't seen you for a long time, बहुत अरसे से आपको देखा नहीं है। आगे से पूछा जा सकता है Where have you been, आप कहां थे, आप कहां पर आपने ये वक्त गुजारा, आप कहां पर रहे हैं, Where have you been। आगे से मुख्तलिफ जवाब आ सकते हैं। एक पॉसिबल आंसर जो है वो आपके सामने है I wasn't feeling well, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कुछ तबीयत नासाज थी, I wasn't feeling well। और आगे से मजीद I had typhoid, मुझे टाइफाइड हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बुखार था। आप कोई भी आगे से I have typhoid। ओह get well soon, अगर आप किसी की बीमारी के बारे में सुने, कुछ भी सुने, तो फौरन जो है आप कह सकते हैं ओह हम दुआ करते हैं आप जल्द ठीक हो जाएं, किसी की तीमारदारी के लिए जाएं, किसी मरीज का हाल पूछने के लिए जाएं, या सिंपल दोस्तों को मैसेजिंग करते हुए आप जो है वो चिट चैट करते हुए कह सकते हैं ओह गेट वेल सून, दुआ है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। किसी दोस्त से आप मिलते हैं, थोड़ी देर के बाद मुलाकात हुई है, तो उससे पूछ सकते हैं वेयर वर यू बिजी, आप कहां मसरूफ थे, वेयर वर यू बिजी। I was busy in exams, मैं इम्तिहानात में मसरूफ था, I was busy in exams। फिर अच्छा अगर आप मसरूफ थे तो अब वो मसरूफ नहीं होंगे, तो अब क्या कर रहे हैं, Are you free these days, क्या इन दिनों अब आप फ्री हैं। पॉसिबल आंसर I'm planning to go abroad for studies, मैं तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता हूं, I am planning to go abroad for studies। किसी के लिए अच्छी दुआ करनी हो तो wish you the best of luck, मैं आपकी खुशकिस्मती की ख्वाहिश करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप की तकदीर बड़ी अच्छी हो, wish you the best of luck। Where are you going, आप कहां जा रहे हैं। Where are you going, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली मेंबर हैं, कहीं जा रहे हैं। Where are you going, I'm going to the market, मैं जरा मार्केट जा रहा हूं, मैं जरा बाजार जा रहा हूं, I'm going to the बाजार या I'm going to the market। Wait, I'll come along, मैं भी साथ चलता हूं, रुकें जरा मैं भी साथ चलता हूं, Wait, I'll come along। दूसरे को जल्दी के लिए कहना हरी अप, जल्दी करें, अगर साथ जाना है तो जरा जल्दी करें। जस्ट गिव मी अ मिनट, बस मुझे 1 मिनट दें, अभी हमारा इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा, बस जस्ट गिव मी अ मिनट, बस 1 मिनट इंतजार करें, मैं अभी तैयार होके आया, या अगर आप खातून हैं तो मैं अभी तैयार होके आई, जस्ट गिव मी अ मिनट। वही कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सिलसिले को कि What do you want to buy, आप क्या खरीदना चाहते हैं, What do you want to buy। I want to buy some grocery, मैं घर का सौदा सलफ छोटी मोटी चीजें घर की खरीदारी करना चाहता हूं, तो I want to buy
some grocery। और आगे से क्वेश्चन, what would you like? आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप जी तो अपना बताएं ना, what would you like? I'd like some fruit। यहां पर अगर आप देखें तो I'd है, ये शॉर्ट फॉर्म है, स्पोकन इंग्लिश है, इसलिए सब जगह पर शॉर्ट फॉर्म आपको नजर आएगी। I'd बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है I would। I'd like some fruit, मैं कुछ फल पसंद करूंगा। तो आगे से रिस्पॉन्स है जी कि फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। एक एडवाइस भी है कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह बहुत जल्द मजीद सेंटेंसेस, टेंसेस के बारे में और ग्रामर के बारे में बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ एंड कीप प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि प्रॉपर जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनसे इल्म हासिल करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट के जरिए या लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।